एक छोटे से गांव में जहां हर किसी को एक दूसरे का हालचाल पता था, एक अजनबी चोर का आतंक मच गया था। चोर हर रात गांव में घुसता, घरों में चोरी करता, लेकिन उसका कोई चेहरा किसी ने नहीं देखा था। वह हमेशा काले कपड़े पहनता और अपने चेहरे को ढक कर रखता था। उस चोर की एक अजीब आदत थी, वह चोरी के बाद हमेशा अपने निशान छोड़ता था। उसके निशान हमेशा एक ही तरह के होते थे, जैसे कि वह जानबूझकर उन्हें छोड़ता हो। इन निशानों को देखकर गांव वाले यह मानने लगे कि ये एक विशेष प्रकार के अदृश्य चोर हैं जो किसी जादू से गांव में घुसते हैं। वह चोर बहुत चालाक था और कभी भी किसी को पकड़ में नहीं आता था। किसी को भी उसकी पहचान नहीं मिल पाई, लेकिन एक बात साफ थी, जो भी चोरी का शिकार होता वह बिना किसी नुकसान के बच जाता। चोर ने हमेशा केवल सामान लिया, लेकिन किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई। वह कोई साधारण चोर नहीं था, यह बात गांव वाले समझने लगे। कई बार कोशिश की गई कि उस चोर को पकड़ा जाए, लेकिन वह हर बार किसी न किसी तरीके से बच निकलता। चोर कभी कभी अपने पीछे एक छोटा सा नोट छोड़ जाता था, जिसमें एक स्माइली फेस बना होता था, मानो वह अपनी हरकतों पर हंस रहा हो। गांव वाले उसकी चालाकी और हिम्मत की तारीफ भी करते थे, लेकिन साथ ही उसे पकड़ने के लिए और भी जतन करने लगे। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने अपनी झुर्रियों भरी उंगलियों से छड़ी को थामते हुए गंभीर स्वर में कहा, वह चोर नहीं है, वह हमारे ही बीच का एक व्यक्ति है जो हमसे कुछ छुपा रहा है। आखिरकार गांव के सबसे बहादुर और चतुर आदमी ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर चोर हर रात चोरी करने आता है तो उसे किसी ऐसी जगह पर फंसाना होगा जहां से वह बच न सके। वह जानता था कि चोर चालाक है, इसलिए उसे अपनी योजना में कोई कमी नहीं छोड़नी थी। रात के अंधेरे में उसने चोर के रास्ते में एक जाल बिछाया। उसने हर कदम सोच समझकर उठाया ताकि चोर को कोई शक न हो। चोर रात को आया और जैसे ही उसने जाल में कदम रखा वह फंस गया। उसकी चालाकी भी उसे बचा नहीं सकी। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने चोर का चेहरा देखा तो वे हैरान रह गए। वह कोई अजनबी नहीं था, बल्कि गांव के सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति का बेटा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे और वह अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने रोते हुए बताया कि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपने परिवार की बीमारी का इलाज कर सके, और वह इस असमंजस में था कि वह क्या करे। गांव वाले उसकी मदद करने के लिए आगे आए और इस तरह एक चोर नहीं बल्कि एक असहाय व्यक्ति की कहानी सामने आई। वह एक मेहनती किसान था जो अपनी फसल की असफलता के कारण कर्ज में डूब गया था। वह चोरी अब एक छुपी हुई दीनहीनता और दरिद्रता का प्रतीक बन गई थी, और गांव ने एक नया रास्ता अपनाया। जहां हर किसी को सहायता की जरूरत थी, वहां मदद दी जाने लगी। गांव वालों ने मिलकर एक सहायता कोष बनाया ताकि भविष्य में किसी को इस तरह की स्थिति का सामना न करना पड़े।